एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अरशद खान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अरशद जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जैसे कि सर आप भी टिकट मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी से, तो आप किस तरह से लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि मैं काम करूँगा वार्ड के अंदर? देखिए, मैं पिछले 10 सालों से तो लगातार पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। उससे पहले से मैं 2001 से मैं एनजीओ बनाई और जब से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के काम करता हूँ। किसी भी ना काउंसलर ना एमएलए होते हुए मैं लोगों की पेंशन बनवाई, लोगों जो भी काम होता है लोग मेरे पास आते हैं। किसी का सीवर भर जाता है, किसी की नाली बंद हो जाती है, किसी की लाइट खराब हो जाती है, वो सारा काम मैं अधिकारियों को बोल के रिक्वेस्ट करके जाके करवाता हूँ। हमारी माताएं बहनें आती हैं जिनके बुजुर्गों की पेंशन या विधवा पेंशन है, वो चाहे जा नहीं पाती, तो मैं अपनी गाड़ी में ले जाके वहाँ पे सब काम करा देता हूँ। उनकी कई बार उनकी बैंक अकाउंट में उनके आधार कार्ड लिंक नहीं होते थे, तो हर बाद उनको बैंक में ले जाता था, फिर बैंक में उनके काम कराता था। तो जिस तरह भी लोग आते मैं उनकी सारी समस्याओं को हल करता था, इसलिए हमें जनता चाहिए। क्षेत्र की जनता के बीच अब जो जाते होंगे आप, तो जनता क्या कहती है, आपको परिवर्तन चाहती है? हाँ, क्षेत्र की जनता जो है इस बार पूरी दिल्ली के अंदर बदलाव की स्थिति होगी। जो इस दिल्ली में पिछले 15 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार रही है एमसीडी के अंदर, वो अब की बार बदलाव होगा। सर, अगर आपकी सीट आ जाती है अच्छी खासी दिल्ली के अंदर, तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे? लेंटर माफियाओं से लोगों को मुक्ति मिल पाएगी सर? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो समस्या है लेंटर माफिया की, कोई भी घर बनाता है और एमसीडी वाले आज के खड़े हो जाते हैं, उससे जो है छुटकारा मिलेगा, लोगों को इस बात से राहत मिलेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जैसा सीएम साहब कहते हैं कुछ भी बर्दाश्त हो सकता है लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होता। तो भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी, सुचारू रूप से काम होगा, कर्मचारियों को टाइम पे वेतन मिलेगा, सारे काम सुचारू रूप से होंगे। और सर, आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते हैं, तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे वार्ड के अंदर? देखिए, मैं क्या पूरे दिल्ली के अंदर जो आपने देखा है जो माहौल है, लोग मुझसे अभी आप पहले पूछ रहे थे कि भी परिवर्तन क्यों होगा, किस लिए होगा, क्योंकि हमने फ्री दिया इसलिए नहीं। फ्री दिया इसलिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इकलौती एक दिल्ली की सरकार है जो कि फ्री देने के बावजूद भी मुनाफे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात भारत सरकार की सीएजी की रिपोर्ट कहती है। तो ये एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होने का फायदा है कि सब लोगों को हमने फ्री में दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार जो है मुनाफे में चल रही है। दूसरी सरकारें जो हैं सब जनता को कुछ भी नहीं दे रही, फिर भी घाटे में चलती हैं। तो आप ये देखिए ना कितना बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तो सर, सरकार आपकी बनने जा रही है, जैसे सूत्रों की माने तो दिल्ली के अंदर, आपसे जानेंगे सर, वाइन शॉप जो हर वार्ड में खोल दी दिल्ली सरकार ने, क्या लगता है कहाँ तक ठीक लगता है सर? देखिए, उसके ऊपर अभी हमारे मनीष सिसोदिया जी ने बयान दिया है इसके अंदर कि जो हर एक पर लैख मतलब प्रति लाख व्यक्ति के ऊपर जो एक दुकान है, तो दूसरे राज्यों में आप देखिए, बेंगलोर में, दूसरी जगहों पे वो प्रतिशत बहुत ही कम पे खोली गई है, और जबकि दिल्ली में तो बहुत ही ऊपर जो लेवल के थे, मतलब प्रति व्यक्ति के हिसाब से, उसके हिसाब से खोली गई। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में दूसरी सरकारें जब कर रही है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है, उसके हिसाब से हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, उसके बाद तो उसी हिसाब से ये जो वाइन क्यों की गई। तो कहना ये चाहते हैं कि पहले से कम वाइन की शॉप खुली है सर? नहीं, पहले से कम नहीं, जो दूसरी सरकारें हैं, दूसरे राज्य की सरकारें हैं, वहाँ की आप जनसंख्या देख लीजिए और वहाँ की वाइन शॉप्स की संख्या देख लीजिए, और दिल्ली की जनसंख्या देख लीजिए और वाइन शॉप्स की दुकान की संख्या देख लीजिए। सर, कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपके क्षेत्र में? कोरोना काल में हमने बहुत काम किया, लोगों को फ्री राशन दिया, लोगों के इलाज में रहे, लोगों का एडमिशन हॉस्पिटल में कराए, लोगों को गैस मुहैया कराई, ऑक्सीमीटर लोगों को दिए, बांटे हमने। तो कोरोना काल में लगातार मैंने काम किया फील्ड के अंदर, और मैं खुद पॉजिटिव हो गया था, जबकि लोग बोलते थे कि इतना मत लोग जाओ, लेकिन लोग बहुत परेशान थे। पहला जो कोरोना काल आया था उसके अंदर वाकई में बहुत लोग परेशान थे, तो उसमें हमने लोगों के बीच में, क्यों खासतौर से यहाँ पे हमारे बहुत सारी झुग्गी बस्तियाँ हैं, जो लोग बेचारे वर्कर रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, तो उनके लिए बहुत ही बुरी स्थिति आ गई थी। तो उसमें हमने उनकी सहायता की, उनको राशन दिया, उनको हर तरह से उनकी मदद की। अब भी लोगों को जागरूक करते हैं सर, 2 गज की दूरी बना के रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, लोग अभी जागरूक नहीं हो रहे पूरी तरह। हाँ, मैं अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से अंग्रेज भारत के अंदर आए थे, तो यहाँ को गद्दारों को पहले उन्होंने पैसे देके, जो दलाल किस्म के लोग थे उनको अपनी तरफ किया और धीरे धीरे पैर जमाया। उसी तरीके से ये धरती माँ
हमारी माँ है, जे कॉलोनी हमारी माँ की तरह मानते हैं। इसको जो लोग अपना ज़मीन जो बेच के, जो गद्दार लोग दूसरों को ला रहे हैं, दूसरी जगह से यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर रहें और उनसे पूछें कि हमारे वार्ड का, हमारे कॉलोनी का क्यों नहीं, दूसरे वार्ड से क्यों कोई आके, दूसरी कॉलोनी से या कहीं जगह से आके हमारे यहाँ क्यों लड़ रहा है, हमारे कॉलोनी का आदमी क्यों नहीं लड़ सकता। तो कुछ जिस तरह से देश की से गद्दारी की लोगों ने और अंग्रेजों ने कई साल तक राज किया, उसी तरीके से कुछ लोग गद्दार हैं जो बाहर से ला रहे हैं लोगों को लड़ने के लिए। मतलब पैराशूट कैंडिडेट नहीं चलेगा इस वार्ड में? जी बिल्कुल, पैराशूट कैंडिडेट नहीं चलेगा। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहे इसी वार्ड का हो, जिस पार्टी किसको भी टिकट दे, हाँ सही जी। हाँ, लोगों से ये कि इस वार्ड का कोई कैंडिडेट आए उसको जिताएं, बाहर के पैराशूट के कैंडिडेट को न जिताएं। समय निकाल के सर आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब हमारे अपने हैं। तो ये हमारे डॉक्टर अरशद साहब हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत ही बड़े लीडर हैं। तो अभी ये आम आदमी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरने निगम पार्षद के लिए। तो हम घ्यारा समाज के जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा मार्क्स दीजिए, जितने भी घ्यारा समाज के हमारे जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर, जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, उनसे मैं विनती करता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हमें सपोर्ट करें, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कभी भी कोई भी कार्य हमारे समाज के ऊपर पड़ता है, कभी भी मैं अपने समाज की कोई भी इनसे समस्या लेके कभी गया तो इन्होंने बहुत गंभीरता से उसका विवेचन किया, उसको एनालाइज किया। जैसे हमारे समाज की अभी एक लड़की की शादी थी, उसके लिए इन्होंने 30,000 रुपये का अरेंजमेंट करवाया, बारात घर का अरेंजमेंट कराया, और आपका अभी एक लड़की का मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा था तो मैं इनके पास गया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कराया। और बाकी की जो भी समस्याएं होती है, कभी जैसे शिक्षा को लेकर किसी का एडमिशन नहीं होता, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के हमारे लिए अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो हमारा भी अपने समाज के लिए, घ्यारा समाज की तरफ से हम भी इनको, जो हम हमारी समस्याओं को इतने अच्छे ढंग से इनका समाधान करते, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ ऐसा करें ताकि इनको भी ना लगे कि हम इनके लिए नहीं आगे मजबूत और बने। और आप बोलिए अंकल जी, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ देखो, मैं जनता से और अपने बहन भाइयों से ये अरदास करूँगा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है, अब के इनको चालीस में इनको पूरा जिताना, पूरे बहुमत जिताना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और कोई भी चला जाए, कोई भी काम हो, गली का, शिविर का, कोई काम हो, डॉक्टर साहब कभी नहीं रखते, उसका काम पूरा करके देते हैं। बहुत बढ़िया। ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं अरशद खान जी, हमेशा जो भाई साहब हमारे जिन्होंने बात कही कि किसी चीज़ बात काम को अगले इनकार नहीं करते, और जैसा भी रात को हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कृपा करके हमारे सभी भाई बहन जितने भी हैं, हमारे डॉक्टर साहब जो इस आम पार्टी की तरफ से उठे, इनको पूरा कोशिश करें जिताने की। धन्यवाद। मैं यहाँ श्री काली माता मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। यहाँ के सभी लोग डॉक्टर साहब को चाहते हैं, बहुत प्रेमी हैं डॉक्टर साहब के, और इस बार डॉक्टर साहब को ही टिकट मिलना चाहिए और इन्हीं की ही जीत होगी यहाँ पर। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। खड़े हो रहे हैं यहाँ इलेक्शन में, सबको ध्यान देना है आम आदमी पार्टी से। ले लीजिए उदाराम डाकोत ब्राह्मण जब भी जाते हैं, डॉक्टर साहब आधी रात के लिए तैयार है हमारे लिए, किसी काम से कोई इनकारी नहीं है, आधी रात को तैयार है डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरशद खान जिंदाबाद, डॉक्टर अरशद खान।